माननीय सम्मानित प्रधान, आज के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हम आपका अभिनंदन। एक बार आपकी उपस्थिति खड़े कर अभिनंदन आप करते। धन्यवाद। माननीय तिरुपति में इस सम्मेलन में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार आजादी के अमृत दौरान श्रम शक्ति का सशक्तिकरण एवं उनके गरिमामय जीवन हेतु सरकार के उठाए गए कदमों और उपायों पर हम चर्चा करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में अमृतकाल में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में 28 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का पंजीयन ई श्रम के माध्यम से हुआ है। इस पंजीकरण में 400 से ज्यादा पंजीकरण कराया है। श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में संवाद के द्वारा हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं में ई श्रम के साथ जोड़कर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सरकार की सामाजिक सुरक्षा के अधिकतम विस्तार की चर्चा करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त श्रम मंत्रालय के ईएसआईसी बोर्ड ने जो संकल्प पारित किया है कि ईएसआईसी स्कीम को आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ा जाएगा। विगत दिनों में हुए ईएसआईसी के उच्च अधिकारियों के चिंतन शिविर में निर्णित किया गया कि देश के आकांक्षी जिलों में ईएसआईसी का विस्तार वर्ष के अंत तक किया जाएगा। अतः आकांक्षी जिलों में ईएसआईसी की सुविधाओं के विस्तार पर विस्तृत रूप से चर्चा इस सम्मेलन में की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रम कल्याण की आपकी नीतियों से जहां देश में नए श्रम कानूनों के माध्यम से श्रम सुधारों को बढ़ावा दिया गया है, वहीं सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाकर कल्याणकारी राज्य की नींव को मजबूत करने के आवश्यक कदम उठाए गए हैं। यह नीतियां सामाजिक सुरक्षा का परिवर्तन करके भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के साथ साथ संवेदनशील, सहृदय, सौहार्दपूर्ण कल्याणकारी राज्य बनाने के हौसले की प्रतिध्वनि है। विभिन्न राज्यों के श्रम कानूनों में सुधार की सकारात्मक प्रक्रिया चल रही है, जिसको पूर्ण करने की आवश्यकता है। इस सम्मेलन में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार विभिन्न श्रम नियमों की प्रगति के साथ साथ ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंस, डीक्रिमिनलाइजेशन, एफिशिएंसी, श्रमिक कल्याण जैसे विषयों पर भी हम सब चर्चा करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले दिनों जेनेवा में हुई पोस्ट कोविड आईएलओ कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड ऑफ वर्क चर्चा सत्र में कोविड के दौरान आपके नेतृत्व में भारत के किए गए प्रयासों की सराहना की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसके साथ ही 15 अगस्त पर आपके द्वारा दिए गए 5 संदेश बड़ा संकल्प है। विकसित भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पे गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों का कर्तव्य पर श्रमेव जयते 2047 के दौरान एक सत्र में चर्चा की जाएगी। इस 2 दिवसीय सत्र में इन कार्य योजना और चर्चा के साथ साथ मोटिवेशनल सेशन, योग सत्र, सांस्कृतिक विषय और श्रम विभाग के वर्करों के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में लेकर के जो नई तकनीक आई है उन पर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आपका यह संबोधन 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए प्रेरक बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हम सबको संबोधित करके मार्गदर्शित करें। धन्यवाद। नमस्कार। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर श्रीमान बनवारीलाल पुरोहित जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री भूपेंद्र यादव जी, श्री रामेश्वर तेली जी, सभी राज्यों के आदरणीय श्रम मंत्रीगण, श्रम सचिवगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं भगवान तिरुपति बालाजी के चरणों में नमन करता हूं। जिस पवित्र स्थान पर आप सभी उपस्थित हैं, वो भारत के श्रम और सामर्थ्य का साक्षी रहा है। मुझे विश्वास है
इस कॉन्फ्रेंस से निकले विचार देश के श्रम सामर्थ्य को मजबूत करेंगे। मैं आप सभी को और विशेष रूप से श्रम मंत्रालय को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। साथियों, इस 15 अगस्त को देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए हमारे जो सपने हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें साकार करने में भारत की श्रम शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी सोच के साथ देश संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक साथियों के लिए निरंतर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसे अनेक प्रयासों ने श्रमिकों को एक तरह का सुरक्षा कवच दिया है। ऐसी योजनाओं की वजह से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मन में ये भाव जगा है कि देश उनके श्रम का भी उतना ही सम्मान करता है। हमें केंद्र और राज्य के ऐसे सभी प्रयासों को पूरी संवेदनशीलता से एक साथ लाना होगा ताकि श्रमिकों को उनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। साथियों, देश के इन प्रयासों का कितना प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, इसके साक्षी हम कोरोना काल में भी बने हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसकी वजह से लाखों छोटे उद्योगों को मदद मिली है। एक अध्ययन के मुताबिक इस स्कीम की वजह से करीब 1.5 करोड़ लोगों का रोजगार जाना था, वो नहीं गया, वो रोजगार बच गया। कोरोना के दौर में ईपीएफओ से भी कर्मचारियों को बड़ी मदद मिली। हजारों करोड़ रुपए कर्मचारियों को एडवांस के तौर पर दिए गए। और साथियों, आज हम देख रहे हैं कि जैसे जरूरत के समय देश ने अपने श्रमिकों का साथ दिया, वैसे ही इस महामारी से उबरने में श्रमिकों ने भी पूरी शक्ति लगा दी है। आज भारत फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था बना है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे श्रमिकों को ही जाता है। साथियों, देश के हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए किस तरह काम हो रहा है, उसका एक उदाहरण ई श्रम पोर्टल भी है। ये पोर्टल पिछले साल शुरू किया गया था ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आधार से जुड़ा नेशनल डेटाबेस बन सके। मुझे खुशी है कि इस एक साल में ही इस पोर्टल से 400 अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले करीब 28 करोड़ श्रमिक जुड़ चुके हैं। विशेष रूप से
इसका लाभ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, प्रवासी मजदूरों को और डोमेस्टिक वर्कर्स को मिल रहा है। अब इन लोगों को भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जैसी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। श्रमिकों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ई श्रम पोर्टल को नेशनल कैरियर सर्विस, असीम पोर्टल और उद्यम पोर्टल से उससे भी जोड़ा जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित आप सभी से मेरा आग्रह है कि नेशनल पोर्टल्स के इंटीग्रेशन के साथ साथ हम स्टेट पोर्टल्स को भी साथ में इंटीग्रेट करने पर जरूर काम करें। इससे देश के सभी श्रमिकों के लिए नए अवसर खुलेंगे, सभी राज्यों को देश की श्रम शक्ति और प्रभावी लाभ मिलेगा। साथियों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे कितने लेबर कानून रहे हैं जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं। बीते 8 वर्षों में हमने देश में गुलामी के दौर के और गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। देश अब ऐसे लेबर कानूनों को बदल रहा है, रिफॉर्म कर रहा है, उन्हें सरल बना रहा है। इसी सोच से 29 लेबर कानूनों को 4 सरल लेबर कोड्स में बदला गया है। इससे हमारे श्रमिक भाई बहन न्यूनतम सैलरी, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विषयों पर और सशक्त होंगे। नए लेबर कोड्स में इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर्स की परिभाषा को भी सुधारा गया है। हमारे प्रवासी श्रमिक भाई बहनों को वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजना से भी बहुत मदद मिली है। साथियों, हमें एक और बात याद रखनी है। दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर हमने खुद को तेजी से तैयार नहीं किया तो फिर पिछड़ने का खतरा हो जाएगा। पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाने में भारत पीछे रह गया था। अब चौथी औद्योगिक क्रांति के समय भारत को तेजी से निर्णय भी लेने होंगे और उन्हें तेजी से लागू भी करना पड़ेगा। बदलते हुए समय के साथ जिस तरह नेचर ऑफ जॉब बदल रहा है, वो आप भी देख रहे हैं। आज दुनिया डिजिटल एरा में प्रवेश कर रही है। पूरा वैश्विक परिवेश तेजी से बदल रहा है। आज हम सब गिग जीआईजी और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के रूप में रोजगार के एक नए आयाम के साक्षी बन रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हो, ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज हो, ऑनलाइन टैक्सी और फूड डिलीवरी हो, ये आज शहरी जीवन का हिस्सा बन चुका है। लाखों युवा इन सेवाओं को, इस नए बाजार को गति दे रहे हैं। इन नई संभावनाओं के लिए हमारी सही नीतियां और सही प्रयास इस क्षेत्र में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने में मदद करेंगे। साथियों, देश का श्रम मंत्रालय अमृत काल में वर्ष 2047 के लिए अपना विजन भी तैयार कर रहा है।
भविष्य की जरूरत है फ्लेक्सिबल वर्क प्लेसेस, वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम। भविष्य की जरूरत है फ्लैक्सी वर्क आवर्स। हम फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस जैसी व्यवस्थाओं को महिला श्रम शक्ति की भागीदारी के लिए अवसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की नारी शक्ति की संपूर्ण भागीदारी का आह्वान किया है। नारी शक्ति का सही उपयोग करते हुए भारत अपने लक्ष्यों को और तेजी से प्राप्त कर सकता है। देश में नए उभर रहे सेक्टर्स में महिलाओं के लिए क्या कुछ और कर सकते हैं, हमें इस दिशा में भी सोचना होगा। साथियों, 21वीं सदी में भारत की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का कितनी सफलता से उपयोग करते हैं। हम हाई क्वालिटी स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट कर वैश्विक अवसरों का लाभ ले सकते हैं। भारत दुनिया के कई देशों के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स भी साइन कर रहा है। देश के सभी राज्यों को इन अवसरों का लाभ मिले, इसके लिए हमें प्रयास बढ़ाने होंगे, एक दूसरे से सीखना होगा। साथियों, आज जब इतने बड़े अवसर पर हम सभी एकजुट हुए हैं, तो मैं सभी राज्यों से, आप सभी से कुछ और आग्रह भी करना चाहता हूं। आप सभी परिचित हैं कि हमारे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हमारी वर्कफोर्स का अभिन्न अंग है। उनके लिए जिस सेस की व्यवस्था की गई है, उसका पूरा इस्तेमाल जरूरी है। मुझे बताया गया है कि इस सेस में से करीब 38,000 करोड़ रुपए अभी भी राज्यों द्वारा इस्तेमाल नहीं हो पाए हैं। ईएसआईसी आयुष्मान भारत योजना के साथ मिलकर कैसे ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को लाभ पहुंचा सकता है, इस और भी हमें ध्यान देना होगा। मुझे विश्वास है कि हमारे ये सामूहिक प्रयास देश के वास्तविक सामर्थ्य को सामने लाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि इन 2 दिवसीय चर्चा में आप नए संकल्प के साथ, नए विश्वास के साथ देश की श्रम शक्ति के सामर्थ्य को बढ़ाने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।